I believe all of them are muted, right? Sub-mute है. Guys, so many people. Only there are 13 participants so far. ओके. चैट. चैट करके देख लेते हैं. Yeah. Amir Mustafa, we want to ask something. Allow him to talk. Webinar chat. Amir Mustafa. मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं 6:30 बजे से ऑनलाइन होकर बैठा हूँ, इंतजार करूँ। ओके. 6:30 बजे से आप बैठे हुए हैं. हाँ जी। चले. टाइम 6 o'clock का था. इट्स ओके. आप अप्रिशिएट करते हैं 6 मिनट. यू आर कीप वेटिंग फॉर दैट. ओके। आमिर. वालेकुम सलाम. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट ऑन द चैट. थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. हेलो आई कर लेते हैं. देन विल गो फॉर द our webinars and we'll start our webinar and try to learn that what I have. Okay. ओके। So hello, walaikum salam. Because people are keep. Salam, walaikum salam. Okay. Till the people keep joining, मैं आपको थोड़ा बहुत introduction दे देता हूँ. Might be some people know about me or maybe the others are new here. So आपके वेबिनार के जो इंस्ट्रक्टर हैं, पैनलिस्ट हैं, उनका नाम है फलाना सिद्दीकी. और फराज सिद्दीकी ने भी मुझे ज्वाइन किया है. वालेकुम सलाम. सो जो मेरा करियर है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फील्ड, इट्स टिल नाउ इट्स अबाउट 10 ईयर. तकरीबन 10 साल हो चुके हैं मुझे इस चीज़ के अंदर. और इसी के बेहाफ पे आप किस लोगों के साथ चीज़ें शेयर की जाएंगी, आप लोगों को चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी. And one more thing I like to add, basically a I am a professional trader, और जिसके बारे में अपना आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. दैट हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट. इट्स नॉट अबाउट लर्निंग द कोर्स. आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी. और जो मैं पिछले 10 ईयर्स के अंदर, पास्ट 10 ईयर्स के अंदर एक्सपीरियंस करता हुआ आ रहा हूँ, वो सारी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी. इसके बेहाफ पे आप लोगों को डिसीजन मेकिंग करनी होगी कि हाउ टू ट्रेड इन दिस फाइनेंशियल मार्केट्स. और सिंपल सिंपल तरीके से रखेंगे, कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे. आप लोगों को इस वेबिनार के ऊपर जो एक सीरीज स्टार्ट की है डू प्राइम ने, इसके ऊपर काफी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बताई जा सकती हैं. लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक ऑल दोस थिंग्स सिंपल. जितना सिंपल ट्रेड को रखा जाएगा, उतनी ट्रेड ज्यादा पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं, उतनी ट्रेड्स आपकी ज्यादा अच्छी तरीके से चल सकती है. Okay, so I started my career back in 2014. So it's almost 10 years. 10 साल हो चुके हैं मुझे. And I am still associated to a VTrade Capital Services. एक दुबई बेस्ड फर्म है ये. वहाँ पे मैं अपने आइडियाज शेयर करता हूँ एंड आई एम देयर फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि ट्रेड्स के बारे में बताते हैं इन सिंपल वर्ड्स, कब क्या खरीदना है, कब क्या बेचना है. सो टू प्राइम के साथ कॉन्टैक्ट्स में थे, से अप्रोच किया गया. एंड हम एक सिनेरियो पे, एक फाइंडिंग पे निकले कि हमें एक ऐसी चीज स्टार्ट करनी चाहिए जो कि इनके कस्टमर्स को और इस पर्टिकुलर मार्केट्स में ट्रेड करने वालों के लिए आसानी पैदा हो सके. बिकॉज सबका इस मार्केट से रिलेटेड सिर्फ एक ही आइडिया है, वो ये है कि पीपल टेंड्स टू लूज मनी. मतलब इस मार्केट के अंदर पैसे लूज कर दिए जाते हैं. सो इट्स नॉट लाइक दैट. इसका जवाब मैं आप लोगों को ऐसे देना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप एक ब्रेन सर्जरी करना चाहें, तो यू कांट डू दैट. आप लोग नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है. सो हाउ यू गाइस, मीन्स हाउ द पीपल कैन से लाइक दैट कि इस मार्केट में सिर्फ पैसे लॉस किए जाते हैं.
एक और चीज, इस मार्केट के अंदर बाहर से पैसे नहीं आ रहे होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं का पैसा, उन्हीं के जो पैसे हैं, उन्हीं के जो इक्विटी है, जो कैपिटल है, वो सिर्फ चेंज इन हैंड्स कर रहा होता है। सो आपके पैसे किसी और के पास जा रहे हैं, किसी और के पैसे आपके पास आ रहे हैं। सो व्हाट वी टेंड्स टू डू, हमें उस लाइन के अंदर खड़ा होना है जहां पे पैसे आते हैं, रेदर देन लूजिंग मनी। सो एक ये सिंपल सा डिजाइंड कोर्स है, बीएसए है, मार्केट प्रोफाइल है, काफी हाई फाई किस्म के कोर्सेज हैं, उनके बारे में भी बताया जा सकता है, चीजें क्लियर की जा सकती हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इट दैट मच नीडेड, इतना नीडेड नहीं है। मैं जो अपनी ट्रेड्स करता हूँ, मेरी ट्रेड्स टोटली टोटली दो चीजों पे डिपेंडेंट होती हैं। एक तो टेक्निकल लेवल्स होते हैं, दूसरा फंडामेंटल इश्यूज जो होते हैं। फोकस मेरा फंडामेंटल इश्यूज के ऊपर ज्यादा होता है, क्योंकि वही मार्केट को मूव करती हैं, वही पेयर्स को मूव करती हैं, वही जिस चीज के ऊपर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उसको मूव करती हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि कल ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, सबको पता था। जिसको नहीं पता था उसके लिए प्रॉब्लम थी, और जो इस मार्केट का हिस्सा है, जिनको इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनको ये बात पहले से ही पता चल जानी चाहिए थी कि अब जब मार्केट ओपन होगी तो गोल्ड जो है, जो कि 6 mm कहलाता है, गैप से ओपन होगा, और ऐसा ही हुआ। ओके, सो इन्हीं चीजों को लेके हम डिस्कस करेंगे। एज अ ट्रेडर जितनी भी चीजें हैं वो आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे आप लोग एक प्रॉपर ट्रेडर बन सकते हैं, इफ यू गाइस फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। सेकेंडली ये, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि इस फील्ड के अंदर क्या करियर है। मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं तो ये बोलूंगा, इस फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। इसको आप पार्ट टाइम के तौर पर भी लेके चल सकते हैं, इसको आप एक प्रॉपर प्रोफेशन के तौर पे भी लेके चल सकते हैं। सो टाइम टू टाइम वो डिस्कस करते रहेंगे, एज पर द स्लाइड्स विल कम ऑन टू योर स्क्रीन। जब स्लाइड्स स्क्रीन पे आती रहेंगी हम इसको डिस्कस करेंगे और चीजें बताते रहेंगे, और आपको एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे नहीं, मैं एक ट्रेडर के तौर पे सारी सारी चीजें गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सेकेंडली ये, वंस दिस वेबिनार्स हैज बीन कंप्लीटेड, जब ये सारे के सारे वेबिनार्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा। देयर आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपको सारी की सारी मार्केट से रिलेटेड चीजें बताते रहेंगे। एज एन रिप्रेजेंटेटिव टू द टू प्राइम, इट इज माई ड्यूटी टू मेक यू गाइस अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, सो इट्स बीन 17 minutes हैज बीन डन, हैज बीन पास्ड ऑन। सो अब हम अपना कोर्स की तरफ चलते हैं, और चलें, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। ओके, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, ये जो कोर्स और ये जो वेबिनार्स आपकी तरफ पेश किए जा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, जो आपको समझाया जा रहा है, ये टू प्राइम की तरफ से आपके लिए एक चैनल बनाया गया है जिसके थ्रू आप लर्न कर सकें और अर्न कर सकें। कोर्स आउटलाइन जो है आपके इस पूरे के पूरे वेबिनार्स, जो सीरीज ऑफ वेबिनार्स हैं, आई बिलीव 2 days अ वीक है ये। सो इस कोर्स का जो आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स, इसके बारे में जो आज हम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या है, थोड़ा थोड़ा आइडियाज ले लेंगे। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टेक्निकल एनालिसिस एंड द फंडामेंटल एनालिसिस। कोर्स को दो तरीके से ब्रेकआउट किया जाए, तो एक टेक्निकल एनालिसिस है और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स वगैरह आ जाएंगे आप लोगों के पास, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उसके ऊपर, दैट व्हाट कैंडल स्टैंड्स टू टेल यू, क्या कैंडल्स आपको बताना चाहती हैं, वो चीज़ आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। आई डिडंट फॉलो दैट मच, लेकिन बीइंग अ पार्ट्स ऑफ दिस कोर्स आउटलाइन, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। मार्केट सेंटीमेंट एंड ट्रेडिंग सेशंस होंगे, फिर फंडामेंटल एनालिसिस एंड द ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल। इसके बारे में हम अपने शेड्यूल्ड वेबिनार्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो कम टू द पॉइंट, आज का जो आपका लर्निंग आउटकम है वो क्या है। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स है। क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट्स और कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं एंड इट्स फीचर्स आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करनी है, किसके ऊपर ट्रेड करनी है, बता दिया जाएंगे टाइम। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, चार टाइप्स एंड ऑर्डर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं जो हम बताते हैं एक फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर काम करने के लिए। ठीक है, ये
व्हाट इज फॉरेक्स? इससे पहले एक और चीज मैं आपको डिस्कस कर लूँ, बता दूं। करियर प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा इसके अंदर हम करियर बना सकते हैं नहीं बना सकते। इसके अंदर डेफिनेटली करियर बनाया जा सकता है। जब मैंने ये चीज ज्वाइन की थी, सो when I joined the VTrade Capital Services back 10 years back, तो जब मैंने 10 years बैक अपना करियर स्टार्ट किया था, तो आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस फाइनेंशियल मार्केट्स। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ऑल्दो आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस ही पढ़ा था मैंने, लेकिन मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता था। लेकिन आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस, मैंने काम करना शुरू किया, तो चीजें क्लियर होना शुरू हुई। ऑफ कोर्स आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है इसकी, वंस वी आर डन। हु इज योर एलपी? आई डिडंट गेट यू, व्हाट यू वांट टू आस्क? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? क्लियरफाई योर क्वेश्चन प्लीज। और तो इतना मैं आपको बता दूंगा, इट टुक मी ओनली 3 months। सिर्फ 3 months लगे थे मुझे, एंड आई गॉट माई रियल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ 100,000 USD। $1 लाख का मुझे रियल ट्रेडिंग अकाउंट मिला था, जिसके ऊपर मैंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दी थी। सो टिल देन, अभी तक मेरा ये एक प्रॉपर करियर है। थोड़ी बहुत चेंजिंग मेरी करियर स्टाइल के अंदर, मेरी स्टाइल के अंदर, मतलब लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज ये आ गई है, बीइंग अ प्रोफेशनल, कि ये अब मैं ट्रेड्स करता नहीं हूँ। आई जस्ट यूज टू टेल पीपल हाउ टू ट्रेड। सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, ट्रेड्स बताता हूँ। बेसिकली यू कैन से द कंसल्टेंसी। ओके। सो करियर बनाया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, कि ये दुनिया की सबसे अमीर तरीन फील्ड है। ओके, सबसे अमीर तरीन फील्ड। कौन सा मेथड बेस्ट है जिससे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सके? प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहली चीज ये है आपके लिए, कि जो आपका इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फेथ रखें। एंड इफ ही इज सेइंग, अगर आपके सामने व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है, व्हाइट कलर की नजर आ रही है, लेकिन अगर आपका इंस्ट्रक्टर बोल रहा है ये ब्लैक है, तो उसको आप ब्लैक ही समझे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। दूसरा ये, कि हर चीज को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जो चीज मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर एफर्ट्स करें, उसको देखें। अगर कोई चीज ऐसे हो रही है, मार्केट अप जा रही है, मार्केट नीचे आ रही है, तो क्यों हो रही है, उसको प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अगर ये एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन नहीं होता, एक करियर ओरिएंटेड प्रोफेशन नहीं होता, तो मैं आप लोगों के सामने नहीं होता, और मैं इतनी सारी चीजें आप लोगों के सामने बैठ के नहीं बता रहा होता इसके बारे में। सो इसको एक प्रॉपर करियर बनाए, इसके ऊपर टाइम दें, एंड बी अ सक्सेसफुल गाय। ओके, लेट्स कम टू द मार्क टॉपिक। लिक्विडिटी प्रोवाइडर इस इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा ऑन द चैट, क्योंकि इफ आई एम कीप आस आंसरिंग द क्वेश्चंस, तो ये वेबिनार बहुत लंबा चलता रहेगा। ठीक है, पहले टॉपिक कवर करते हैं, उसके बाद इस सेशंस की तरफ आते हैं। आई डोंट नो कितने लोग हैं जो इस फील्ड के बारे में जानते हैं, फॉरेक्स के बारे में जानते हैं, या आपकी इक्विटी मार्केट्स हो गई हैं, या आपकी कमोडिटीज हो गई हैं। ठीक है, फॉरेक्स क्या है? बेसिकली 3 तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम प्रॉपरली तरीके से ट्रेड करते हैं। पहला प्रोडक्ट है आपका इक्विटी मार्केट, जिसके अंदर या तो इंडेक्सेस शेयर पूरे पूरे ट्रेड होते हैं, या उनके पर्टिकुलर शेयर्स, किसी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स को ट्रेड कर रहे होते हैं, जिस कॉल्ड एन इक्विटी मार्केट। उसके बाद आपका फॉरेक्स आ जाता है। फॉरेक्स के साथ साथ एक कमोडिटी मार्केट भी होती है। 3 प्रॉपर ट्रेडिंग मार्केट्स हैं आपके पास, जिनके अंदर हम जाके ट्रेड्स करेंगे। जो टूल्स बताए जाएंगे, जो तरीकेकार आपको बताए जाएंगे ट्रेड करने के, इट्स नॉट लाइक दैट कि इक्विटी मार्केट को ट्रेड करने का तरीका अलग है, फॉरेक्स को ट्रेड करने का तरीका अलग है, या कम्युनिटी को ट्रेड करने का तरीका अलग है। इट्स नॉट लाइक दैट। जो टेक्निकल्स हैं वो सबके तकरीबन सेम है। फंडामेंटल माइट डिफर। फंडामेंटल इक्विटी मार्केट के अलग हैं, फॉरेक्स के अलग हैं, और कम्युनिटीज के अलग होते हैं। ओके, तो फॉरेक्स को लेके चलते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे फॉरेक्स को? इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट। एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट है जहां पे क्या पूरी दुनिया की करेंसीज ट्रेड की जाती है। पूरी दुनिया की करेंसीज ट्रेड होती है, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की करेंसीज यहाँ पे ट्रेड हो रही है। तो एक ये
साफ मार्केट होगी, एफिशिएंट मार्केट होगी। यहाँ पे कोई भी आपके साथ स्कैम्स लाइक थिंग्स नहीं हो सकती कि अपनी मर्जी से मार्केट को ट्रेड करवा दी, अपनी मर्जी से मार्केट मूव करवा दी। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर ऑलमोस्ट 16 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड होते हैं एक दिन के अंदर। अब 16 ट्रिलियन डॉलर को ट्रेड करने के लिए इतना पैसे नहीं है किसी के पास कि पूरा पूरी मार्केट के अंदर अपने पैसे को पंप करें और मार्केट को कर सके। तो यहाँ पे जो आपको ट्रेड्स मिलेंगी, पहली चीज ये आपको ट्रेड्स फेयर मिलेंगी। देयर इज अ प्रॉपर रीजन फॉर दैट, मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, मार्केट क्यों नीचे आ रही है। सेकेंडली ये कि जब इतना ह्यूज अमाउंट में डेटा, मतलब इतना ह्यूज अमाउंट के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर चीजें ट्रेड हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हेनेवर यू वांट टू बाय यू कैन बाय, व्हेनेवर यू वांट टू सेल यू कैन सेल। ओके, सो बेटर टू वर्क इन दिस टाइप ऑफ मार्केट कि जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहें, आपको लिक्विडिटी की वजह से ट्रेड के अंदर प्रॉब्लम ना है। लिक्विडिटी होगी तो आपकी ट्रेड फॉरन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होगी तो आपके साथ स्प्रेड से डिफरेंस आ जाएगा और आपकी लिक्विडिटी प्रोवाइडर का क्या फायदा होता है। देखिए, ये जो चीजें हैं जो आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इसके अंदर एक वेबिनार रखा जाएगा, इसके अंदर सारी सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी यार। ओके। ओके, तो फॉरेक्स के बारे में एक छोटा सा चीज ये बताई थी कि फॉरेक्स एक किसको बोलते हैं, एक ऐसी डिसेंट्रलाइज मार्केट है जहां पे पूरी दुनिया की करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। पूरी दुनिया की करेंसीज ट्रेड होती हैं, तो यू कैन सी दैट हाउ मच वॉल्यूम इज जनरेटेड, कितना वॉल्यूम होगा और कभी भी किसी भी तरीके से चैट कर सकते हैं, सॉरी ट्रेड कर सकते हैं। या ऑफ कोर्स। ओके। फॉरेक्स इंटरबैंक मार्केट, फॉरेक्स समझने से पहले इंटरबैंक मार्केट को समझना थोड़ा सा जरूरी है। माइट भी बहुत सारे लोग ऐसे इस वेबिनार में अवेलेबल होंगे, मौजूद होंगे, जिनको सारी चीजें पता होंगी, जिनको थोड़ा सा साउंड बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन न्यू है और कौन ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर ट्रेड करता है। सो ये जो इंट्रोडक्टरी वेबिनार है, ये सबको देखना पड़ेगा। Whenever country wants to buy, अब इंटरबैंक मार्केट के अंदर होता है क्या, जब भी कोई कंट्री खरीद, किसी भी, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक चीज बताई गई है, जब भी किसी कंट्री के अंदर कोई चीज बाय करना चाहता है, इफ whenever country want to buy something from another country, जब एक कंट्री का, फॉर एग्जांपल एक कंट्री या एक कंट्री का कोई मेंबर किसी दूसरी कंट्री से कोई चीज खरीदना चाहता है, एग्जांपल के तौर पे क्या है, wants to buy something from the यूके, को यूएसए से कोई चीज खरीदनी है, ठीक है। तो डेफिनेटली यूके की करेंसी जो है वो यूरो है और अमेरिका की करेंसी कौन सी, डॉलर है। तो यूएस से जो चीज उसको खरीदनी है तो उसको पे जब करना पड़ेगा, तो पे किस में करना पड़ेगा, डॉलर के अंदर पे करना पड़ेगा। तो द गाय और फाइन द यूके गाय अपने बैंक को कॉल करेगा और बोलेगा कि मुझे इतने इतने डॉलर्स चाहिए। बैंक के पास अगर पैसे होंगे, उतने डॉलर्स होंगे तो उसको दे देगा, अदरवाइज उसका बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को कॉल करेगा और बोलेगा कि इतने जीबीपी के अगेंस्ट मुझे इतने डॉलर्स चाहिए। तो इस तरीके से जो दो बैंक्स आपस में ट्रेड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरबैंक ट्रेडिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरबैंक ट्रेड करते हैं। 90s से पहले, in the 90s it was done among the banks and the financial institutions only. This is called interbank market. 90s के अंदर सिर्फ दो बैंक जो आपस में ट्रेड कर रहे होते थे, उसको इंटरबैंक मार्केट बोला जाता था। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल सिस्टम जो इंटरबैंक, जो दो बैंक्स आपस में ट्रेड करते हैं, इस फाइनेंशियल सिस्टम को सबसे टॉप का एक्सचेंज मार्केट, मतलब टॉप लेवल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये जो सिस्टम है इसके अंदर दो बैंक्स आपस में ट्रेड करते थे, सबसे टॉप लेवल सिस्टम था। ठीक है, द कैपिटल रिक्वायर्ड टू ट्रेड इन इंटर मार्केट, जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, वो बहुत ज्यादा हाई होता था, जिसकी वजह से हम जैसे रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं था, कुछ क्लाइंट्स होते हैं, वो द ह्यूज अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड इन द इंटरबैंक मार्केट में ट्रेड करने के बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, इसकी वजह से हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते थे इंटरबैंक में डायरेक्टली जाके। उसके बाद एक ऐसी चीज, एक ऐसा एक्ट पास हो गया अमेरिका के अंदर, जिसके बाद हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स को जाके एग्जीक्यूट करने के काबिल हो गए। वो क्या एक्ट था देख लेते हैं। आफ्टर कम्युनिटी फ्यूचर्स मॉडर्नाइजेशन एक्ट, एक ऐसा एक्ट पास हुआ 15 दिसंबर को 2000 के अंदर, कांग्रेस, बाय कांग्रेस इन द यूएस से, जिसके बाद द डोर्स फॉर द ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर्स वर ओपन्ड।
दरवाजे खुल गए फॉरेक्स ब्रोकर्स के लिए। फॉरेक्स ब्रोकर्स, बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ आपको फॉरेक्स ही दे रहे वहां पे हैं जो ब्रोकर्स होते हैं। नहीं, ये फॉरेक्स आपको नहीं दे रहे होते, ये आपको जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सब आपको ट्रेड करने के लिए मौजूद होते हैं। आप इन ब्रोकर्स के पास जाके, जैसे कि डू प्राइम है, ब्रोकर अकाउंट ओपन करें अपना डू प्राइम के ऊपर, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंटरनेशनली वो अवेलेबल होंगे, आप उसके ऊपर जाके ट्रेड कर सकते हैं। सो द ब्रोकर का इंट्रोडक्शन आ गया, ब्रोकर्स आ गए इस मार्केट के अंदर। क्या हुआ इनके आने से? लो कॉस्ट, और इसके साथ साथ लो कॉस्ट कंप्यूटर्स भी आ गए थे। एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर गिव बर्थ टू द रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग वी हैव इन दीज डेज। एक एक्ट पास हुआ 2000 के अंदर, उसके बाद परमिशन मिली ब्रोकर्स को कि वो काम कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम्स आ गए, कंप्यूटर आ गए, ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गई, और एक ऐसा सिस्टम बन गया जिसकी बिहाफ पे रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आज हम लोग कर रहे हैं वो स्टार्ट हो गई है। ओके, व्हेन द रिटेल ट्रेडर हैविंग लिमिटेड कैपिटल, जब एक रिटेल ट्रेडर के पास बहुत छोटा अमाउंट होता है, बहुत लिमिटेड अमाउंट होता है ट्रेड करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी ब्रोकर के साथ, तो जो आपका ब्रोकर होता है, बेसिकली द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ब्रोकर, दो तीन बेसिक बेसिक एडवांटेजेस हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहली चीज ये कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग एक रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे पास इतना ह्यूज अमाउंट नहीं होता कि हम किसी भी चीज को जाके ट्रेड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव $100, मेरे पास सिर्फ अगर $100 है, तो आई कैन नॉट मेक ट्रेड्स। अगर ये ब्रोकर्स नहीं होते तो मैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जाके ट्रेड नहीं कर सकता था। तो ये इंटरनेशनल ब्रोकर्स जब आए तो इन्होंने आपको लेवरेज देना शुरू किया, इन्होंने आपको डेटा देना शुरू किया। लेवरेज अभी स्लाइड आएगी, मैं बता दूंगा लेवरेज क्या होता है, जिसके बिहाफ पे हम लोग कैपेबल हो गए इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं जाके देख लेते हैं। डेफिनेटली ब्रोकर्स होते हैं, तो ये एक स्प्रेड चार्ज करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड द सेलिंग, जो डिफरेंस आता है जिसको कमीशन बोला जाता है, या ब्रोकर का कमीशन बोल रहे हैं या उसकी फीस बोल रहे हैं, वो आपसे एक मिनिमम मिनिमम एक अमाउंट चार्ज करता है, जिसके बाद पे आप क्या क्या कर रहा होता है, आपकी ट्रेड्स लेता है, एग्जीक्यूट करवाता है, इफ इट इज प्रॉफिटेबल आपका जो प्रॉफिट आता है वो वापस देता है, आपको डेटा प्रोवाइड करता है, आपको न्यूज प्रोवाइड करता है। तो ये सारी सारी चीजें, और आपका अकाउंट मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है, आपकी इक्विटी को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, आप अपने पास होल्ड करके सेफली। तो सारी सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कौन? ब्रोकर्स, विच इज टू प्राइम, आई मस्ट से। ओके, मेजर करेंसीज के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर हम ट्रेड्स करते हैं। कौन कौन सी करेंसीज हैं? सबको ही पता है, यूएसडी। यूएसडी सबसे बड़ी करेंसी है, बिकॉज अमेरिका इज द बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये जो स्लाइड नजर आ रही है, इस स्लाइड के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ रिगार्डिंग द फंडामेंटल, वो बहुत काम आएंगी। यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ये याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट का जो सेंट्रल बैंक है यूएसडी का, वो कौन है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। इन फ्यूचर में जब आप फंडामेंटल्स पढ़ चुके होंगे, या कुछ लोग इस चीज से ऑलरेडी अवेयर है, तो जब ये फैट के मेंबर्स आके बातें करते हैं, मार्केट बहुत मूव करती है, और सिर्फ डॉलर मूव नहीं करता, पूरी दुनिया की चीजें मूव करती हैं। सिमिलरली ईसीबी, विच इज अ यूरो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक इशूअर, इसका यूरो का। जीबीपी, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, निकनेम में इसको स्टर्लिंग एंड की भी बोला जाता है, और इसका इशूअर कौन है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। जापानीज येन है, बैंक ऑफ जापान इसका इशूअर है, येन इसकी करेंसी है। और बेसिकली येन इसका निकनेम है, जापानीज येन इज अ करेंसी। स्विस फ्रैंक, यूडी, एनजेडी, कैट, ये सब मेजर करेंसीज आ गई हैं। इसके अंदर हम ट्रेड को प्रेफर करेंगे। इसके ऊपर प्रेफर करने का मतलब ये है कि जब भी आप इनकी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एक फेयर ट्रेड्स मिलेगी। इनका डेटा जो फंडामेंटल डेटा होता है वो आपको इजिली अवेलेबल अवेलेबल रहेगा। तीसरी चीज ये कि इनकी लिक्विडिटी मार्केट में मौजूद रहती है, तो स्प्रेड डिफरेंसेस ज्यादा नहीं आते हैं। और दीज मेजर करेंसीज टेंड्स टू मूव, ये डेली बेसिस पे अच्छा खासा मूव करती है, जिसके बेस पे आप अच्छी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो कुछ भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं वो हमेशा हम ट्रेड किस में करते हैं? ट्रेडिंग इन पेयर्स कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है,
एवरीथिंग इज ट्रेडेड इन पेयर्स, जो भी आप ट्रेड करते हैं पेयर पे ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। इन ओल्ड टाइम्स इन बार्टर सिस्टम सम क्वांटिटी ऑफ फूड, पहले किस तरह की ट्रेड की जाती थी, पहले फॉर एग्जांपल मैं ग्रेन ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है, या उसके बदले में मैं कहीं से राइस ले लेता था या कोई और सर्विसेज ले लेता था। तो पहले चीजें एक्सचेंज होती थी या सर्विस इन एक्सचेंज, पहले या तो गुड्स दी जाती थी या सर्विसेज उसके अगेंस्ट ले ली जाती थी, या सर्विसेज देके गुड्स ले ली जाती थी, इस तरीके से। लेकिन उसके बाद फिर डेफिनेटली करेंसीज आ गई हैं, करेंसीज पे हम आ गए। तो हम करेंसीज किस तरीके से पे कर ट्रेड कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए कि किसी को अगर गाड़ी खरीदनी है, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार है, उसकी वर्थ है 25,000 रुपीज, तो 25,000 रुपीज का मैं पेयर किससे बनाऊंगा, एक कार से, वो कार स्लैश पी के आर, सॉरी 25 लाख रुपीज। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं कोई ना कोई चीजें, ट्रेड एक दूसरे के कंपैरिजन के अंदर ट्रेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे कोई पेन खरीदना है तो मैं पेन की वैल्यूएशन कैसे करूँ, जब तक मैं उसको किसी चीज से कंपेयर नहीं करूंगा, ठीक है। या तो उसको मैं किसी और पेन से कंपेयर करूंगा या मैं उसकी वैल्यूएशन करूंगा करेंसी के थ्रू, तो मुझे पता चलेगा कि इस पेन की वैल्यू कितनी है। ओके, मेजर करेंसी पेयर्स कौन से आ गए, द टॉप मोस्ट मेजर करेंसी पेयर्स एंड द टॉप ऑफ 10 इज यूरो यूएसडी। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला जो आपका पेयर है वो है यूरो यूएसडी। इसके लिक्विडिटी, जब ये इंडेक्स है आपका डॉलर इंडेक्स, इसके अंदर इसका जो रेशियो है, आई बिलीव 60% इसका रेशियो, इसका जो वेटेज है। उसके बाद जीबी यूएसडी आ जाता है आपका, यूएसडी एन है, यूएसडी सीएचएफ है, यूडी यूएसडी है। मोस्टली आप देखेंगे हर पेयर के अंदर डॉलर की यूएसडी की इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें अमेरिका को बहुत डीपली फॉलो करना पड़ेगा इन रियल लाइफ टू सेल समथिंग। एक और चीज आपको मैं इंटरेस्टिंग बता दूं यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान की लोकल मार्केट्स हैं, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की इतनी अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम शॉर्ट सेलिंग होती है, बट इन करेंसीज एंड इंटरनेशनल मार्केट्स आप यहाँ पे एक चीज को सेल भी कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि एक चीज है नहीं हमारे पास, उसको सेल कैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसको हम सेल करके आप क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट, शॉर्ट के थ्रू जो डिफरेंस के थ्रू आप प्रॉफिट बनाते हैं उसको शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक जो इंस्ट्रक्टर थे हमारे, उनसे हमने एग्जाम्पल सुने, और अब आप आगे जाके आपको कन्वे कर देता हूँ ये मैसेज में, ठीक है, कि हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक आईफोन है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ। मेरे पास एक आईफोन है, सही है। मेरे पास एक आईफोन नहीं है, आई बॉर्डर, मेरे एक दोस्त के पास आईफोन है, मैंने उससे आईफोन लिया, और somehow आई केम टू नो, मेरे दोस्त से पहले मुझे न्यूज़ पता चल गई है कि इस आईफोन, जो मेरे दोस्त के पास आईफोन है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। somehow कोई भी टेक्निकल ग्लिच है या कोई प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है उसके अंदर, लेकिन ये बात मार्केट में अभी तक लीक नहीं हुई है। मैंने उसका आईफोन लेता हूँ, वो आईफोन ले जाके उस वो मार्केट में बेच देता हूँ उसके करंट वैल्यूएशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आई 15 4-5 लाख रुपए का होगा, वो मैंने बेच दिया ले जाके, सही है। अब आफ्टर सम टाइम वही जो न्यूज थी कि इस मोबाइल के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो लीक हो गई मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली जो मोबाइल के प्राइसेस थे उसकी वैल्यू गिर गई होगी। जब उसकी वैल्यू गिरी, मैंने एक न्यू मोबाइल लिया, गिरी हुई पैसों के ऊपर, जो पहले 5 लाख था अब 4 लाख हो गया, मैंने 4 लाख का मोबाइल लिया, उसको अपने दोस्त को ले आके मैंने मोबाइल वापस किया 4 लाख, उसका iPhone 15, और मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। किस तरीके से, शॉर्ट सेलिंग के थ्रू, सही है। इस तरीके से हम सेल करके भी पैसे बना सकते हैं। अगर हमारे टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स जो हम आगे आगे फर्दर स्टडी करेंगे उसके बारे में, इफ यू फाइंड दैट अगर वो हमें ऐसे सिग्नल्स दे रही हैं कि हमें शॉर्ट करना है, तो हम शॉर्ट करके ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल करेंगे, और हमें लग रहा है कि बाय करके प्रॉफिटेबल करना है, सक्सेसफुल करना है, तो हम बाय करेंगे, ओके। एक चीज आ जाती है यहाँ पे ट्रेड्स के अंदर, जो कि टोटली बिगनर है। जब भी आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे होते हैं, कमोडिटी ट्रेड कर रहे होते हैं, तो किसमें ट्रेड करते हैं, हम फिक्स में ट्रेड करते हैं, पॉइंट इन परसेंटेज। ओके, मोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्टली जो करेंसी पेयर्स हैं उसके अंदर आपका जो पिप वैल्यू होती है कौन सी होती है, फोर्थ वैल्यू होती है। आफ्टर द पॉइंट जो फोर्थ वैल्यू होती है कौन सी होती है, पिप वैल्यू कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है 1.2220,
यहाँ पे एक पिप वैल्यू बताई जा रही है, एक वैल्यू बताई जा रही है करेंसी की, किसकी, यूरो यूएसडी की। यूरो इस टाइम करंटली किस पे चल रहा है, देख लेते हैं। यूरो की भी करंटली वैल्यू चल रही है 01.0629। दिस 9 इज द पिप वैल्यू हियर, दिस द करंट वैल्यू। ये मैंने देखा लैब टेक भी करके रखी हुई थी ट्रेड्स के बारे में, उस लेवल्स डिस्क्राइब किए थे जहाँ से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी थी, एंड सिमिलरली मार्केट हिट दोस लेवल्स और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिली हैं। वेलकम टू द टॉपिक। जब भी आप ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, स्पेशली कमोडिटीज एंड इन फॉरेक्स, में हम क्यों ट्रेड्स करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे एक 1 लाख करेंसी पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख यूरो यूएसडी खरीदना है, 1 लाख यूरो खरीदना है, मैं उसका पेयर करा दूंगा पाकिस्तानी करेंसी से, 1 लाख यूरो यूएसडी। ये शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड बात कर लेंगे एट द एंड ऑफ द टॉपिक। ओके, सो पिप के अंदर हम क्यों ट्रेड कर रहे होते हैं? एग्जाम्पल मैं इस तरीके से बताता हूँ कि मेरे पास पैसे बहुत लिमिटेड है, सही है, लेकिन मुझे एक इंस्टीट्यूशन अर्न करना है, इंस्टीट्यूशन रन करने के लिए मुझे डेफिनेटली स्पेस रिक्वायर्ड होगी। मेरे पास उस पूरी स्पेस को, उस पूरी मुझे जो रेंट पे मिल रही है वो मिलनी चाहिए, उसका रेंट बहुत ज्यादा है, रेंट बहुत ज्यादा है उसका, तो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो मैं क्या करूंगा? लेकिन मेरे पास जो मेरा ब्रोकर है वो आ रहा है, जो ऑफर कर रहा है कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारे पास पूरी बिल्डिंग अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, तुम एक छोटा सा कमरा ले लो और वहां पे टीचिंग करना स्टार्ट कर दो। सिमिलरली, तो मेरा काम चलना शुरू हो जाएगा, मेरा काम चलना शुरू होगा तो इसी तरीके से ब्रोकर का भी काम चलना शुरू होगा। ठीक है, इतना ह्यूज अमाउंट के अंदर इन्वेस्ट करके काम नहीं कर सकता, छोटे से हिस्से को लेके काम तो कर रहा है। तो इन द सेम बेसिस, we don't have, if we don't have that much amount of money, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं to buy one standard lot of the euro USD, एक स्टैंडर्ड ऑफ यूरो यूएसडी के बाय करने का मतलब मुझे 1 लाख यूनिट बाय करने हैं यूरो यूएसडी के। इस टाइम आपके साथ पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से यूरो यूएसडी इस टाइम माइट बी पॉसिबल 350 का चल रहा होगा, राइट, आई बिलीव। 350 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, सोचना आपके पास कितना पैसा होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ बाय करने के लिए, सो वी कैन नॉट डू दैट, हम नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमारे ब्रोकर्स और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे पास एक एडवांटेज हमें दिया गया, हमें प्लस पॉइंट एक दिया गया कि आप उसके पिप्स पे छोटे छोटे हिस्सों में ट्रेड कर लें, सो कम से कम काम तो करना शुरू करें, ठीक है। और अगर पूरा होल पॉइंट बाय करता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम किस में ट्रेड कर लेते हैं? इसके पिप्स में ट्रेड कर लेते हैं। अब पिप्स का मैंने आपको बता दिया, पॉइंट्स एंड परसेंटेज, बस इतना याद रखिएगा। जब भी आप करेंसी को ट्रेड कर रहे होते हैं या कमोडिटी को ट्रेड कर रहे होते हैं, हम इसके पूरे होल यूनिट को ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम इसके छोटे छोटे परसेंटेजेस के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। अब ये जो आपका दिस वन, ये जो आपका है, ये वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड पेमेंट इन यूरो यूएसडी। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल बाय कर लिया इसको, यूरो यूएसडी को, कहाँ पे बाय किया आपने? 1.2215 पे, फॉर एग्जाम्पल। और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ किस तरीके से वर्कआउट करता है। आपके पास दोनों ऑप्शन होती हैं, बाय की भी और सेल की भी। जब ये 1.2215 के ऊपर आपने एक मिनी लॉट बाय कर लिया, माइक्रो लॉट बाय कर लिया, आपने बाय किया इसको यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपने मिनी बाय किया हुआ है, जब ये 1.2215 से ये पहुंच गई यहाँ पे 1.2220, तो ये इसने कितने पे मूवमेंट की है?
फाइव फिफ्थ की है, तो आपने एक मिनी लॉट अगर बाय की हुई है, लॉट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे आगे आगे। तो अगर आपने एक मिनी लॉट बाय की हुई है तो ये आपका कितना प्रॉफिट हो गया? $5 का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये मूव कर चुका है ऊपर। आपने 1.2215 के ऊपर बाय किया था, अब ये 1.20 जा चुका है, 5 मूवमेंट आ चुकी है एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ $5। अपोजिट टू डैट आपके एनालिसिस आपको क्या बता रहे हैं? आपके एनालिसिस आपको बता रहे हैं कि ये जो यूरो की वैल्यू है, यहाँ से इसका डाउनफॉल होने वाला है, ये नीचे जाने वाली है, गिरने वाली है, तो आपने यहाँ पे सेल की ट्रेड किया आपने, 1.220 हो गया, तो आपका कितने डॉलर प्रॉफिट हो गया? आपका $5 का प्रॉफिट हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट कि प्रॉफिट ही हो, आपने सेल किया है और ये ऊपर निकल गया तो आपका $5 का लॉस भी हो सकता है, और आपने अगर बाय किया है और अगर ये नीचे आ गया तो आपका लॉस भी हो सकता है $5 का। तो इसके सारे के सारे एनालिसिस आपने करते हैं कि कब क्या चीज बाय करनी है और कब क्या चीज शेयर करनी है। ओके। ओके, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, मोस्टली करेंसीज के अंदर 4 डेसिमल पॉइंट होता है। फॉरेक्स के अंदर जो पिप वैल्यू होती है आपकी 4 डेसिमल पॉइंट होती है। पॉइंट के बाद चौथा डिजिट जो होता है वो आपका पिप कहलाता है, सही है। बट इन येन जितने भी पेयर्स होंगे येन के साथ, फॉर एग्जाम्पल यूएसडी येन है, जेबीपी येन है, ये डिफरेंट पेयर्स जिसके साथ येन इंक्लूड हो रहा है, उसके अंदर आपकी जो पिप वैल्यू होगी वो सेकंड पिप वैल्यू होगी, सेकंड डेसिमल पॉइंट होगा। ठीक है। येन जितने भी पेयर्स के साथ एसोसिएट होगा उसके अंदर जो पिप वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? सेकंड वैल्यू होगी। 1.20 1.21, ये अगर येन की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पिप वैल्यू कौन सी होगी? सेकंड होगी। सिमिलरली लाइक दैट गोल्ड के अंदर जो आपकी पिप वैल्यू होती है आफ्टर द पॉइंट, पहली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो पहला डिजिट होता है वो पिप वैल्यू होता है, एंड इन क्रूड ऑयल आफ्टर द पॉइंट जो सेकंड डिजिट होता है वो कौन सा होता है? पिप वैल्यू होता है। Okay? अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, स्प्रेड, कमीशन, लेवरेज। स्प्रेड और कमीशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लेवरेज भी पता होना चाहिए। मार्जिन, बेसिकली लेवरेज और मार्जिन इतनी प्रॉब्लमेटिक चीजें क्रिएट नहीं करता है, लेकिन स्प्रेड पता होना चाहिए कि स्प्रेड है क्या। बता दो आपको सारी चीजें देता हूँ। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड को सिंपल अल्फाज में याद रखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। जो सेलिंग और बाइंग का डिफरेंस होता है, जब आप कोई भी चीज आपके टिकर से स्टार्ट होना शुरू होंगे, 2 ग्राम का अमाउंट ओपन शुरू करेंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट वैल्यूज नजर आ रही होगी। एक बिड प्राइस आ रहा होगा, एक आस्क प्राइस आ रहा होगा। जो डिफरेंस होता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस के अंदर उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं। वो कि $1, मतलब जो आपका ब्रोकर है वो उसकी आप फीस कह लें या उसकी कमीशन कह लें। ओके, इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ कि एक दूध बेचने वाला है, मतलब फॉर एग्जांपल एक शॉप है दूध की, वो दूध बेचती है, सेल करती है, तो उसको दूध पीछे जो बाय कर रहा होगा अराउंड 190 रुपीज में बाय कर रहा होगा, और सेल जो कर रहा होगा 200 रुपीज में बाय कर रहा होगा। जो ₹10 का उसका जो प्रॉफिट है, उसको क्या बोलेंगे हम? स्प्रेड बोलेंगे या कमीशन बोलेंगे। वो एक अपनी फीस चार्ज कर रहा है। इसी तरीके से ब्रोकर स्टैंड्स टू चार्ज अ फीस ऑफ कमीशन देयर। जितना स्प्रेड कम होगा उतना ब्रोकर आपसे रिलायबल ब्रोकर है आपका, और ब्रोकर आपसे सिंसियर है। ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर, मतलब बहुत ह्यूज स्प्रेड दे रहे होते हैं, जो कि गलत कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने ट्रेडर्स के साथ। बहुत से ब्रोकर्स ऐसे हैं कि जब कोई फंडामेंटल न्यूज आ रही होती है तो बहुत ज्यादा स्प्रेड बढ़ा लेते हैं अपना अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, जो कि गलत है। ठीक है। सो स्प्रेड आपको समझ में आ गया होगा। सबसे कम स्प्रेड आपको जो मिलता है वो यूरो यूएसडी के ऊपर मिल रहा होता है, एंड आई बिलीव सो इन टू प्राइम इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, शायद वो भी नहीं है। ठीक है। हायर द स्प्रेड, आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा है आपका ब्रोकर। ठीक है। जितना स्प्रेड कम है उतनी आसानी है आपके लिए। ठीक है। लेवरेज, लेवरेज क्या होता है? लेवरेज एक फैसिलिटी है। कौन दे रहा है आपको? ये आपका ब्रोकर दे रहा है। ब्रोकर क्या बोलता है कि आप $1 अपने पास से लगाओ, जब आप किसी भी ब्रोकर के बाद अकाउंट ओपन करेंगे, स्पेसिफिकली टू द डू प्राइम, वहां पे आपसे एट द अकाउंट ओपनिंग पूछेंगे कि आपको
कितना लेवरेज रखना है। 500 इज द मैक्सिमम लेवरेज इन देयर प्रोग्राम के ऊपर। 500 मैक्सिमम लेवरेज है, मतलब 1% आप लगाएंगे, $1 आप लगाएंगे, उसके ब्याह पे 500 टाइम्स की ट्रेड आपको ब्रोकर लगाने के लिए अवेलेबल कर देगा, ठीक है। सो आपके पास $1 है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, तो 500 टाइम्स की मतलब $500 तक क्या लेवरेज आपको कौन प्रोवाइड कर देगा, आपका $1 को 500 टाइम्स कर देगा कौन, ब्रोकर कर देगा। लेकिन ये 500 टाइम्स आपको लॉस करने के लिए नहीं देगा, ये सिर्फ आपको ट्रेड में हेल्प करने के लिए दे रहा है। जैसे ही आपका अपना $1 जाएगा, आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो लेवरेज एक फैसिलिटी है जो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करवाने के लिए, सही है। अगर ये leverages हट जाए तो we cannot trade into the international markets because the amount which is required which is so huge, बहुत ज्यादा huge amount चाहिए होती है, इसके बाद में आप ट्रेड नहीं कर सकते। सो ये एहसान समझ लें या एक आसानी समझ लें ब्रोकर की तरफ से, जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इससे ब्रोकर को क्या फायदा है, ब्रोकर को देखिए फायदा कब है, जब वैन यू एग्जीक्यूट अ ट्रेड, इसी वजह से वो आपको लेवरेज प्रोवाइड कर रहा था। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो, जब आप ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ब्रोकर कैन नॉट अर्न। तो ये ब्रोकर सिर्फ कमाता ही अपने स्प्रेड के थ्रू है। यू मेक अ ट्रेड, अपना स्प्रेड चार्ज करेगा और अर्न करेगा, लेकिन उसके बिहाफ पे आपको फैसिलिटीज बहुत सारी प्रोवाइड कर रहा होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, थोड़ी थोड़ी सी हमने छोटी छोटी सी डिस्कस कर ली है। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन एक मिनिमम अमाउंट होता है जो कि आपको चाहिए होता है, ओके। द मिनिमम अकाउंट जो ब्रोकर आपसे मांगता है कि आपके पास एक ट्रेड को करने के लिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बाय या सेल करने के लिए कम से कम इतने पैसे आपके पास होने चाहिए, तो मैं आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करवाऊंगा, अदरवाइज आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। 50:1 लेवरेज का एक वहाँ पे ये दिया हुआ है, विच मीन्स 2% मार्जिन, मतलब 50:1 का अगर रेशियो है तो आपको 2% मार्जिन मतलब 2% अपने पास से देने ही देने हैं। मीन्स ट्रेडर इज टू बाय 2000 इक्विटी टू बाय, अगर उसको 1 लाख मतलब 1 लाख करेंसी वर्थ की करेंसी खरीद, मिनिमम $2000 अपने पास से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उससे अदरवाइज वो बाय नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेशियो 500 टाइम्स हो जाता तो एक ब्रोकर को, सॉरी एक इन्वेस्टर को, एक ट्रेडर को ओनली सिर्फ $200 देने पड़ते हैं 1 लाख वर्थ की करेंसी बाय करने के लिए। हायर द लेवरेज, जितना लेवरेज ज्यादा होगा उतनी आपको, जितना लेवरेज आपका ज्यादा होगा उतनी आपको अपनी इक्विटी कम स्पेंड करनी पड़ेगी, और जितना लेवरेज ज्यादा कम होगा उतने आपको अपने पास से इक्विटी या अपने पास से कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी पैसों की। सो बेटर टू गो विद दी एक सुटेबल लेवरेज सेट कीजिएगा, क्योंकि जब लेवरेज ज्यादा हो जाएगा, हायर द लेवरेज हायर द रिस्क, लेसर द लेवरेज लेसर द रिस्क, ये बात बस ध्यान में रखिएगा, ओके। क्योंकि बहुत छोटे अमाउंट से भी आप बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट के ऊपर चीजें बाय या सेल कर सकते हैं। जब वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में बाइंग एंड सेलिंग हो जाएगी तो इट्स नॉट लाइक दैट कि यू कैन ओनली मेक मनी, सिर्फ पैसे ही नहीं बनेंगे, पैसे जाने के भी चांसेस होते हैं, सही है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स होते हैं, डिफरेंट मार्केट मेकर्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ये खुद भी ट्रेड्स कर रहे होते हैं। दीज आर द बैंक, लार्ज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सम ब्रोकर्स। बहुत ह्यूज बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो ट्रेड्स करवा रही होती हैं, क्लाइंट्स के पैसे होते हैं इनके पास, उनको बताती हैं, ट्रेड्स करवाती हैं, और सम ब्रोकर्स होते हैं और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। सो यहाँ पे जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं ये आपकी नॉलेज के लिए कि इस मार्केट का हिस्सा कौन कौन होती है। लार्ज कमर्शियल एंटरप्राइजेस भी पार्ट ऑफ अ ट्रेड होती हैं, वो हमें पता चलेगा कैसे होती हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जो कि मैं हूँ, और रिटेल ट्रेडर्स भी होते हैं। कल को आप लोग भी इंशाल्लाह प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन जाएंगे, और रिटेल ट्रेडर्स भी होते हैं, ये मार्केट का हिस्सा होता है। यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, करेंसीज, ये सारी की सारी करेंसीज हैं जो आप ट्रेड कर सकते हैं। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो जीबीपी, इस जितनी भी स्क्रीन पे आपको पेयर्स नजर आ रहे हैं ये सब के सब आप ट्रेड कर सकते हैं। इनके लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, इनके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, डिफरेंट कंट्रीज के इनकी इकोनॉमी के साथ क्या चीजें चल रही है, कि कंट्री के हालात कैसे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और टेक्निकल समझने वाली चीजें वो आपको समझा दी जाएगी। नेक्स्ट वेबिनार से वो चीज स्टार्ट करेंगे हम। कम्युनिटीज के अंदर मोस्टली द मोस्ट कॉमनली और द मोस्ट पॉपुलर कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं, गोल्ड, इसको जब आप ट्रेड करते हैं 1 ट्राउंस आप बाय करते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू 31.1035 ग्राम्स, ठीक है। गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है, और गोल्ड नॉर्मली या सेफ हेवन के अंदर, इसको सेफ हेवन
इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये बता दिया जाएगा आपको सीमेंट क्या होते हैं, रिस्क एसिड्स क्या होते हैं। उसके बाद सिल्वर आ गया है आपका, एंड क्रूड ऑयल WTI XTI और USD क्रूड ऑयल जिसको बोला जाता है। इसके अंदर आप एक बैरल के अंदर 158.987 लीटर्स बाय या सेल कर रहे हैं। जो टूडेस इंट्रोडक्शन है बताना जरूरी था, ताकि कल को किसी को ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नहीं पता, कैसे होगा क्या होगा, बैकग्राउंड नहीं पता। इस वजह से बताना जरूरी था। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक, अनदर टॉपिक विच इज टाइप ऑफ प्राइस चार्ट्स। क्या है चार्ट्स? टाइप ऑफ प्राइस चार्ट्स, हम जो चार्ट देख रहे होते हैं, जो हमें स्क्रीन के ऊपर चार्ट नजर आ रहा होता है, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो कि न्यू है। ये हमारा चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। ओके, तो ये आपके नजर आ रहे होते हैं, जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट होता है, और बार चार्ट। डिफरेंट टाइप्स के चार्ट होते हैं। हम जो चार्ट यूज करते हैं, और कौन सा चार्ट यूज करते हैं, ये चार्ट यूज करते हैं। ओके, दी कैंडल स्ट्रिंग, दिस वन। हमने जो अपने सारे के सारे एनालिसिस करना है, किस पे करना है? कैंडलस्टिक सबके ऊपर सारे सारे एनालिसिस। इसके अंदर नॉर्मली जब हम चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, जो कि हम फ्यूचर में जाके पढ़ेंगे, कि एक चार्ट के अंदर हमें क्या नजर आता है, कि हम जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं। जब जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट हम अप्लाई करते थे अपने चार्ट्स के ऊपर, तो वहां पे हमें एक कैंडल नजर आ रही होती है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है। कितने टाइप्स की इंफॉर्मेशन दे रही होती है हमें? नॉर्मली एक कैंडल, एक चार्ट के अंदर एक कैंडल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कैंडल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैंडल। एक चार्ट अगर हमें आ रहा होता है, मैं भी आपको दिखाया था और भी दिखा भी दूंगा इन फ्यूचर में, उसके अंदर एक कैंडल बनती है। अब कैंडल दो तरह की हो सकती है, या तो बुलिश कैंडल होगी या बेरिश कैंडल होगी। वो कैंडल या तो जिसमें प्राइसेस ऊपर गए हैं, या तो प्राइसेस नीचे आए हैं, दो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है। नॉर्मली दो टाइप की कैंडल्स हैं, और एक कैंडल हमें मैक्सिमम 6 टाइप की इंफॉर्मेशन दे सकती है। व्हाट इज दैट? ए हाई प्राइस, ओके, द ओपन प्राइस, सॉरी, द ओपन प्राइस, द लोएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट, एंड द क्लोजिंग पॉइंट। ये हमें नॉर्मली इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कैंडल से। कहाँ पे ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज हुई, क्या हाई बनाया, क्या लो बनाया, ठीक है। जिस कैंडल के अंदर प्राइसेस ने ऊपर मूव किया, फॉर एग्जांपल 1000 पे ओपन हुआ है और 2000 पे क्लोज हुआ है एग्जांपल के तौर पे, तो इसके अंदर प्राइसेस नीचे से ऊपर गए, इसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, ठीक है। और जिस कैंडल के अंदर प्राइसेस, जिस कैंडल में प्राइसेस नीचे की तरफ आए, टू, जिस कैंडल में प्राइसेस नीचे की तरफ आए 2000 से 1000 पे, हम उसको तो बोलेंगे बेयरिश कैंडल। ओके, एक चीज है, क्लियर कर दूं आपको, ये पता होना चाहिए हमें, लॉट साइजेस। जब भी आप कमोडिटी ट्रेड कर रहे होते हैं, या फॉरेक्स ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आप किस में ट्रेड करते हैं? आप लॉट साइजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, सही है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड के ऊपर हमें काम करना होता है, इसी रूल्स के ऊपर हमें काम करना है, सही। सो 3 टाइप की लॉट साइजेस आपको बताई गई है यहाँ पे। एक होती है सबसे पहले ट्रेड कौन, सॉरी, जो लॉट साइज होती है वो होती है वन स्टैंडर्ड लॉट, जिसके अंदर आप किसी भी करेंसी पेयर के 1 लाख यूनिट बाय या सेल कर रहे होते हैं। व्हेन यू गो टू योर MT4 और MT5, वहां पे जाके आप वॉल्यूम लिखेंगे, वहां से पूछता है कि आप क्या बाय करना, कितना बाय करना है। तो अगर वहां पे जाके 1 लिखते हैं, विच मीन्स वन स्टैंडर्ड नॉट यू आर बाइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी, 1 लाख यूनिट आप बाय कर रहे होते हैं। जब उसका एक भी मूव करेगा, आपने बाय किया या सेल किया, फॉर एग्जाम्पल यू हैव बॉट दैट, आपने उसको खरीदा है, तो जब जैसे ही उसका एक भी ऊपर गया, तो आपके $10 आपका प्रॉफिट हो जाएगा पर पे। बेनिफिट $100, तो आपके 100 बिप्स, तो इसका मतलब है आपके $1000 का मूव हो गया है, सही है। इसको थोड़ा सा, इस पेयर को और बिगनर इससे अवॉइड कीजिएगा वन स्टैंडर्ड लॉस से, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर आपके पैसे या तो बन जाएंगे या तो पैसे चले जाएंगे। उसके बाद एक और स्टैंडर्ड, हाँ, आप इसके मल्टीपल भी कर सकते हैं। इफ यू हैव अ ह्यूज इक्विटी और आपको लग रहा है कि आपकी ट्रेड्स यहाँ से अच्छी जाएंगी, तो आप इसको मल्टीपल करके भी ट्रेड कर सकते हैं। आप वन स्टैंडर्ड बजाय 1 into 9 तक जा सकते हैं, 1 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड, 4 स्टैंडर्ड, ठीक है।
तो मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा। सिमिलर टू दैट इससे छोटी लॉट साइजेस पे आ जाते हैं, जो कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए और एक मिनिमम इक्विटी वालों के लिए एक अच्छी लॉट रहती है। इसके अंदर हम वन विच इज कॉल्ड 1 मिनट लॉट, और इसके अंदर आप 10,000 यूनिट्स बाय या सेल कर रहे होते हैं। आपको जाके वहाँ पे 0.10 लिखना है, विच इज अ मिनी लॉट। मल्टीपल कर सकते हैं, 0.50 कर सकते हैं तो 5 मिनी लॉट्स हो जाएंगी, 0.06 कर लें तो 6 मिनी लॉट्स हो जाएंगी। जब ये भी मूव करेगा तो यू माइट मेड अ प्रॉफिट ऑफ $1 और यू माइट लूज $1। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लॉस जो है आपकी वो कौन सी है, विच इज अ माइक्रो लॉट। इसके अंदर आप 1,000 यूनिट्स बाय कर रहे होते हैं। ओके, व्हेन इट मूव्स 10 पिप्स तब आपका जाके $1 बनता है या जाता है। और ये जो इसकी साइजिंग है, इसकी जो वैल्यूएशन है वो क्या है, 10 सेंट्स। ओके। ओके, ऑर्डर टाइप्स के ऊपर आ गए हम लोग कि मार्केट के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट में दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, कैंट्री ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, पेंडिंग ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर के अंदर इट्स अ बाय और सेल ऑर्डर टू ब्रोकर एट करंट मार्केट प्राइस। ये वो टाइप ऑफ ऑर्डर है जहां पे मार्केट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल योर यूएसडी इस टाइम 1.0600 पे चल रहा है, आपको नजर आ रहा है, तो आप जाके मार्केट एक्सक्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी उसका करंट प्राइस चल रहा होगा वहां पे आपको बाय या सेल मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पे मार्केट करंटली स्टैंड कर रही होती है। पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आ गई। इसके अंदर लिमिट ऑर्डर्स होता है। इसके अंदर ऑप्शन आपको क्या मिल रही होती है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट आपके ऊपर है एंड यू कैन नॉट बीट दैट। आपको लग रहा है कि मार्केट 1,000 पे चल रही है, 500 पे आएगी तो मैं दोबारा खरीदूंगा, तो आप कौन सा ऑर्डर देंगे, बाय लिमिट देंगे आप। जब 500 पे आ जाए तो बाय कर लो। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट 500 पे चल रही है, 1,000 पे चली जाए, सेल लिमिट जिसको बोला जाता है, दिखा भी दिया जाएगा आपको। 1,000 पे चल रही है, 500 पे चल रही है, 1,000 पे जब पहुंच जाए तो इसको सेल कर देना, तो आप सेल लिमिट ऑर्डर देंगे। मतलब ये पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं व्हेन द मार्केट हिट दैट लेवल। आप इनको लगा के रख देते हैं, मार्केट उन लेवल्स को हिट करती है तो ये ऑटोमेटिकली ये आपके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ये नॉर्मली क्यों यूज किया जाता है, समटाइम्स हम किसी काम पे मसरूफ होते हैं, किसी चीज के ऊपर मसरूफ होते हैं, मार्केट बहुत स्पीड में आती है, बहुत स्पीड में उन एरियाज को हिट करके चली जाती है, तो हम नॉर्मली पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के रख देते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से कि मार्केट जैसे ही उन लेवल्स पे पहुंचेगी हमारी ट्रेडर्स को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देगी। इसके साथ साथ एक और ऑर्डर भी होता है बाय स्टॉप। समटाइम्स मार्केट हमारा किसी एरिया को ऊपर जाती हुई मार्केट हमारे किसी एरिया को ब्रेक करके जाती है, हमारी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, हम हमारे एनालिसिस बताते हैं कि ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाए तो फिर वो एक और नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। तो वहां पे हम कौन सा ऑर्डर यूज करते हैं, बाय स्टॉप करते हैं। इसी के साथ साथ हम एक और सेल स्टॉप का अपोजिट टू डेट ऑर्डर यूज करते हैं। हमारे एक लेवल ब्रीच हो जाए, एक लेवल ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेवल पे आके ट्रेड को हमारे एग्जीक्यूट करवाते हुए मजीद नीचे लेके जाओ और हमें प्रॉफिट बना के दो। एग्जिट ऑर्डर्स कौन से आ गए आपके, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टेक प्रॉफिट ऑर्डर आ गए। ये ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज इंक्लूडेड इन दैट कोर्स। तो स्टॉप लॉस की आदत बनाइएगा, जिन लोगों को आदत है वेरी गुड, जिसको आदत नहीं है वो अपनी आदत बनाए। स्टॉप लॉस क्या होता है, एक पेंडिंग ऑर्डर होता है स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, जहां पे एक ट्रेडर अपने एनालिसिस के हिसाब से या तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करके एक चीज रख देता है कि मार्केट इससे नीचे गई तो मेरी ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। ठीक है, तो ये आपको एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए चीज यूज होती है, क्योंकि कभी कभार मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, आपका नीचे जाएगी, बहुत ज्यादा लॉस करेगी, दोबारा वापस आके उसी जगह पे खड़ी हो जाएगी। कभी कभार आपकी कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट मेजर न्यूज आ गई, कहीं पे एक डिजास्टर हो गया, कुछ हो गया, जिसकी वजह से मार्केट बहुत रैपिडली बहुत स्पीड में गिर जाएगी और यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू पुट अ स्टॉप लॉस इन योर ट्रेड्स आफ्टर एनालाइजिंग द मार्केट एंड हैविंग योर रिस्क मैनेजमेंट एज वेल इन दैट। टेक प्रॉफिट ऑर्डर, ये आपके वो एरियाज होते हैं, लेकिन दो तरीके से ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। जो आपके एग्जिट ऑर्डर्स होते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टेक प्रॉफिट ऑर्डर, या अगर आप कंप्यूटर या अपनी स्क्रीन या अपने मोबाइल की ऐप के ऊपर एट द टाइम अवेलेबल है तो आप उन ऑर्डर्स को खुद क्लोज कर दें। अदरवाइज आपको लगता है कि ठीक है ये मेरे analysis मुझे बता रहे हैं कि यूरो यूएसडी 1.0
6070 तक जाएगा, और अभी 1.0650 पे चल रहा है, अभी ऊपर जाने में इसको टाइम है। जैसे इस जगह पे जाएगा ऑटोमेटिकली ऑर्डर वो हिट कर दे, विच इज कॉल्ड टेक प्रॉफिट इफ यू हैव बॉट दैट। तो आप उसको लिख दें वहां पे, जैसे ही वो इस एरिया को ब्रीच करेगा, हिट करेगा, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, विच इज अ टेक प्रॉफिट ऑर्डर कहलाते हैं, जिस इन शॉर्ट फॉर्म टीपी, और शॉर्ट फॉर्म में टीपी और शॉर्ट फॉर्म में एसएल बोला जाता है इसको। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, बेसिक क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट होंगी, जब आपकी जो वेबिनार्स हैं, जो द नेक्स्ट वेबिनार विल बी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। वहाँ पे हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना सीखेंगे, एनालिसिस को सीखेंगे, किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है विच इज कॉल्ड दी MT4, और MT5 एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना अकाउंट करेंगे। डू प्राइम लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, इसके ऊपर जाके आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, एंड यूजिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंट आप इस पे आएंगे। MT4 या MT5 का जो भी आपको सुटेबल लगे, आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। लिंक फॉर ग्रुप इज नॉट वर्किंग। ठीक है, ये जिशान अहमद इस चीज को देख लेंगे क्या मामला है, इसके सेटल कर देंगे इस चीज को। ठीक है, ओके। ये आपका एक छोटा सा मैं दिखा देता हूँ। ये आपका प्लेटफॉर्म है। ये स्क्रॉल क्यों नहीं जा रहा ऊपर? पूछ रहे हैं स्लाइड्स के बारे में, बस लिंक इज नॉट वर्किंग। ओके, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दिखा रहा था जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी गुजरने वाली है। ठीक है, वो क्या है? ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका मार्केट वॉच हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको मजीद स्टिकर्स ऐड ऑन करने हैं, ठीक है, तो कंट्रोल यू के थ्रू आप कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है उसको यहाँ पे ऐड ऑन करें। ये आपका चार्ट एरिया है, यहाँ पे चार्ट की एनालिसिस करना है अपने डिफरेंट तरीके से। हम चार्ट्स को देखेंगे किस तरीके से एनालाइज होंगे, जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, उन्हीं तरीकों को हम लेके चलेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये आपकी ऑर्डर एरियाज आ जाते हैं, जहाँ पे आपका इफ देयर इज एनी ट्रेड एग्जीक्यूटिव, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुई भी होगी तो ये यहाँ पे सब चीजें आ रही होंगी, ये अकाउंट हिस्ट्री आ रही है, न्यूज आ रही है, अलर्ट्स आ रहे हैं, मार्केट्स के बारे में पता चल रहा होता है। तो ये सारे का सारा आपका टर्मिनल एरिया है, यहाँ पे आपको सारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आज का बेसिकली था। और रिगार्डिंग दी MT4, यहाँ का चार्ट एरिया है, यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन आ जाता है, टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं। प्रैक्टिस के साथ सारी चीज़ें आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। गोल्ड करंटली ट्रेड कर रहा है 346 पे। ठीक है, और इसमें कितना लोग, ठीक है। सो गोल्ड को देखें, आज का अभी करंट प्राइसिंग चल रहा है 323 पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। बंद हो गया। ओके, यूएसडी 0.6 से यहाँ पे चीज़ें ट्रेड हो रही हैं। इन्हीं पे हमें सारे का सारा एनालिसिस करना है और यहीं पे सारी की सारी चीज़ों को क्लियर करना है। फंडामेंटल एनालिसिस, चले अब मैं सारे के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर आना शुरू हो जाता हूँ, जो आप लोगों की क्यूरीज थी तो मैं जवाब देना शुरू कर देता हूँ। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होता है? Google। इसका रिगार्डिंग द लिक्विडिटी प्रोवाइडर, यू कैन गो टू द डू प्राइम वेबसाइट्स के ऊपर जाए, वहाँ पे इनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कौन कौन लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है।
ठीक है, सेकंड मैं 6:30 से ऑनलाइन हूँ। सलाम वालेकुम सलाम। ओके, रिकॉर्डिंग जो आपके होस्ट हैं मिस्टर शान अहमद, ये आपको बता देंगे रिकॉर्डिंग भी। रिकॉर्डिंग, ठीक है। कौन सा मेथड बेस्ट है जिससे बंदा प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकता है? ये इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनके पे आप पे ट्रेड्स करें और ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कीजिएगा। उन मैटर्स को अप्लाई करें अपनी रियल लाइफ ट्रेडिंग के ऊपर डे बाय डे, एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, तो ऑल द क्वेश्चन मिस्टर फैजान चैट। फैजान भाई, शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड बात करनी है जी, बिल्कुल बात कीजिए आप। क्या अस्सलाम बात करनी फरहान है शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड? वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू द वे यू टीच अस द लेक्चर। और मैंने इस चीज़ को इतना एंजॉय किया है, इतना आसान तरीके से आपने इस चीज़ को हमें बयान किया है। और होपिंग दैट कि ये चीज़ें बहुत इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे जिस तरीके से आप सिखा रहे हैं। माय क्वेश्चन इज दैट के ये जो शॉर्ट सेलिंग के बारे में आपने बताया था, ये जी ऐसे ही जी। है जैसे आपने आईफोन की एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे पास एक आईफोन है, उसकी करंट जो मार्केट वैल्यू है वो 50,000 है, बट मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये फ्यूचर में 1 लाख रुपए तक जा सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे पास अभी 50,000 नहीं है, मेरे पास 30,000 है, तो मैं किसी एक बंदे से कहता हूँ कि यार मुझे 20,000 रुपये दो, मैंने आईफोन खरीदना है। तो मैं आईफोन खरीद के, तो जब वो फ्यूचर में वो उसकी प्राइस 1 लाख रुपए जाती है, तो उसको मैं 1 लाख रुपए में सेल करके अपना 50,000 का प्रॉफिट बना लूंगा, और उसको मैं नहीं, 20 ये तो थाउजेंड बेसिकली ये शॉर्ट सेलिंग नहीं है। शॉर्ट सेलिंग प्राइसेस, गिरते हुए प्राइसेस को इससे आप जो अपना प्रॉफिट निकालते हैं ना, विच इज कॉल्ड अ शॉर्ट सेलिंग। बेसिकली आपके पास नहीं है पैसे, वो तो ब्रोकर ने आपको दे दिया, आपने कहीं से बोरो कर लिया, आपने बाय करके ऊपर एक चीज की वैल्यू चली गई, जो कि नॉर्मली यही होता है ना, कोई स्टॉक प्राइसेस होती हैं या गोल्ड के प्राइस, किसी भी चीज के प्राइसेस ऊपर गए हुए होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी है उसके प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग का बताने का मकसद आपको ये था कि गिरती हुई चीजों में एक चीज जो मैं ओन नहीं करता हूँ, मेरे पास एक चीज है ही नहीं, ठीक है। उसको विदाउट ओनिंग किए, विदाउट ओन किए हुए हम किस तरीके से पैसे बना सकते हैं, वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। ठीक है। सही सही सही, नॉर्मली ठीक टू है। मेक अ प्रॉफिट आपके पास कोई एक चीज होनी चाहिए ना, नॉर्मली यही होता है ना कि मेरे पास एक चीज है तो उसको बेच के पैसे बना सकता हूँ ना, मेरे पास एक चीज ही नहीं है, मैं उसको बेच के पैसे कैसे बना सकता हूँ? तो वो मैंने आपको एग्जाम्पल तो समझाई थी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि मैं एक्चुअली आई एम गेटिंग कंफ्यूज कि मुझे सेल स्टॉप का और सेल लिमिट का नहीं अभी तक पता चला कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे इसमें यूज सेल करते स्टॉप, हैं। देखिए सेल लिमिट क्या होती है। एक चीज मेरे एनालिसिस के हिसाब से, एक चीज करंटली ट्रेड कर रही है 500 के ऊपर, होल वैल्यूज लेके चल रहा हूँ। 500 पे ठीक है। ट्रेड, एक चीज करंटली किस पर है? 500 के ऊपर, ठीक है। और मेरे एनालिसिस मुझे ये बता रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगा? 1000 तक जाएगा। ये 1000 पे गया, ठीक। एक रेजिस्टेंस लेवल है या कुछ फंडामेंटल्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, एनालिसिस फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि 1000 तक जाएगा ये। 1000 पे जाके ठीक मैं सेल लिमिट लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा? सेल है। लिमिट। सेल ठीक लिमिट है। जितना भी आप सेल करना चाह रहे होंगे, 1 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, 1 मिनी, 1 माइक्रो, वॉट एवर जो कुछ भी है, ठीक है, मैंने वहां पे 1 स्टैंडर्ड सेल पे लगा दिया। जैसे ही वो 1000 को हिट करेगा, जैसे ही 1000 को वो एरिया हिट करेगा, उसके प्राइस हिट करेंगे, तो मैं, मेरी जो सेल लिमिट की ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। ओके। तो जित 1000 क्या, तो जितना नीचे आना शुरू हो जाएगा, मेरा क्या बनेगा? प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सेल लिमिट क्लियर है? ठीक। ठीक है। दूसरा सेल बिल्कुल स्टॉप। clear। सेल स्टॉप क्या होता है? मार्केट सिर्फ एक तरफ मूव नहीं करती है ना, हमारे एनालिसिस माइट भी पॉसिबल, एक एनालिसिस ये थे कि 1000 से नीचे आ जाए, लेकिन एक एनालिसिस ये भी हो सकते हैं कि 1000 से ऊपर जाए। ये एनालिसिस भी तो हो सकते हैं। ओके। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो ठीक है। सकते हैं। तो जैसे ही हम सेल स्टॉप को ऑर्डर देंगे, जैसे ही 1000 क्रॉस करे, मेरा आइडिया एग्जीक्यूट कर दो, तो वो जितना वहां से ऊपर जाता जाएगा, आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओके सॉरी, बाय ओके, आई स्टॉप का गॉट ऑर्डर इट। आ जाएगा, और गिरती भी मार्केट में, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, वहां पे आपका बाय स्टॉप आ जाएगा। नॉर्मली हम आई पे क्या करते हैं? सेल करते हैं, और बॉटम पे क्या करते हैं? बाय करते हैं। तो जब एक बॉटम का एरिया ब्रेक हुआ आपका, एक सपोर्ट ब्रेक हुई विच इज अ 500 एरिया, फॉर एग्जांपल 1000 पे चल रहा था, 5500 पे आ गया, नॉर्मली हमारी पहली अप्रोच क्या होगी कि हम 500 पे बाय देखेंगे। एक सपोर्ट अगर एरिया बन रहा है हमारा, तो राइट। लेकिन अगर उसने एक लेवल को ब्रेक कर दिया विच इज एन एरिया ऑफ 500, तो वो मजीद वहां से मजीद नीचे गिरेगा, तो वहां पे कौन सा ऑर्डर देंगे? सेल स्टॉप देंगे। ओके, मजीद बेच दो। क्लियर? आई होप सो अब आपकी क्लियर होगी, राइट। अभी वेट में तो ये आपको, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी? बर्दाश्त कर सकता है।
स्क्रीन आपको क्लियरली नजर आ रही हाँ, होगी ये टू आपकी स्क्रीन ट्वेंटी नजर आ रही है ठीक है, बिल्कुल। ये मेरा अभी मैंने मार्क किया हुआ है 2 3, ये मेरा यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है 2 3 पे, एक देखें 2 3 2 5 के ऊपर एक एरिया बना हुआ है, राइट। सेल स्टॉप कैसे करूंगा? पहली अप्रोच तो मेरी ये होगी, अगर मुझे एनालिसिस ये बता रहा हूँ कि 2 3 2 5 पे बाय लिमिट लगा के बाय कर लो, लेकिन अगर 2 3 2 5 ब्रेक हो गया तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, सेल स्टॉप दे दूंगा, इसको मजीद भेजो कहाँ तक के लिए, एनालिसिस के हिसाब से 2268 तक के लिए, तो यहाँ पे सेल स्टॉप ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अब क्लियर है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। लग गई। ओके। ठीक हो। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए। ये हमें इसकी रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप पे उसका लिंक मिलेगा वही ट्रांसफर का के उसका? अहमद भाई कुछ बता रहे थे चैट में। सॉरी, क्या बोला आपने? आपने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं, क्योंकि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं थी, तो मैं तो बस फोकस होकर आपकी बातें सुन रहा था। तो अगर जी इनके मैं प्रैक्टिस में आई ये दोबारा रिपीट में देखना चाहता हूँ तो ये हमें। जो एडमिन है मिस्टर जिशान अहमद जो है वो सारी सारी चीजें आप क्लियर कर देंगे, ठीक है, रिगार्डिंग योर रिकॉर्डिंग, रिगार्डिंग योर स्लाइड्स, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर योर क्यूरियस विल बी, ये आपकी सारी चीजें क्लियर करा देंगे, ठीक है। हाँ, ओके। डन। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू। और एक और क्वेश्चन था यहाँ पे रिगार्डिंग दी फंडामेंटल एनालिसिस डिफिकल्ट है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, जैसे कोई न्यूज पढ़ते हैं, जैसे कोई सोशल मीडिया पे वीडियो नजर आ रही है, तो उसके बाद आप एक एनालाइज कर लेते हैं कि ये अच्छी चीज बोल रहा है, ये बुरी चीज बोल रहा है। अब बुरी चीज, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक बुरी चीज अगर सामने आ रही है तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? मार्केट नीचे आएगी। कुछ पर्टिकुलर पेयर्स की, कुछ पर्टिकुलर्स के लिए वो न्यूज, बुरी न्यूज अच्छी होगी तो वो ऊपर चली जाएगी। तो इसी तरीके से इतनी कोई टिपिकल चीजें नहीं है, मैंने वही बोला आपको कि जो मेरा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसका मैं जिस्ट करके कंक्लूजन करके आपको समझाऊंगा, और बहुत सिंपल तरीके से लेके चलेंगे। ये इतनी कोई टिपिकल और इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है कि लोगों ने उसको बहुत बड़ा एक जीनी टाइप का बनाया हुआ है कि नहीं ये इसमें ऐसा हो जाता है, इसमें ऐसा हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। सम टाइम वी टेंड टू लूज, हमें कभी कभार हम करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, लेकिन अगर एक प्रॉपर तरीके से लेके चलें तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स विल बी प्रॉफिटेबल। जी, जो मैं एनालिसिस बताना शुरू करूंगा उसके अंदर सेफ हेवन भी आएगा, उसके अंदर इक्विटी मार्केट भी आएगी, सारी की सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी, तो सारी की सारी चीजें आपको गोल्ड होगा, इक्विटी होगा, वट एवर जो कुछ भी वो सब बता दिया जाएगा। ओके। किसी का कोई क्वेश्चंस, और वी विल बी वाइंडिंग ऑफ दिस वेबिनार। जी, ये लिंक्स आपको सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मिस्टर जिशान अहमद विल बी इन टच विद यू गाइस, जो कि इन सारी की सारी चीज़ों को पीछे से होस्ट कर रहे हैं, प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं, और आपको सारे के सारे लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। आप उन लिंक्स के थ्रू अकाउंट्स ओपन कर लें, MT4 MT5 वट एवर योर डिमांड विल बी, आप उसको देखें, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? हेलो। चलें जी, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होती है आप सबसे। एंड वन मोर थिंग, इसको सीरियसली लीजिएगा, इट्स अ करियर ओरिएंटेड फील्ड एंड यू गाइस कैन चेंज योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ओके, थैंक यू। चलो।